So, as you know, in the continuation of this sequence, मतलब लेक्चर का जो कंटिन्यूशन चल रहा है, उसी कंटिन्यूशन में, उसी सीक्वेंस में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एंगल्स एंड आर्क लेंथ। एंगल्स एंड आर्क लेंथ बिल्कुल न्यू चैप्टर है फॉर यू एल। क्लास 10th तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। सम बेसिक थिंग्स दैट यू नो वेरी वेल, ठीक है, उनको हम यूटिलाइज करके, उनका हम यूज करके इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो बस छोटी सी जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो बी अपडेटेड एंड बी अटेंडेड। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एक बात बताइए, हैव यू एवर हर्ड द वर्ड रेडियन? सुना है किसी ने? Have you ever heard, again I'm repeating again बच्चों, have you ever heard the word radian? चलो रेडियन नहीं सुना, कोई बात नहीं। डिग्री ये तो सुना होगा, ये तो सुना होगा, सुना है? Yes, sir. ओके, तो ओनली नैना ने सुना बच्चों? अरे और किसी ने नहीं सुना? Only Nana has heard this word degree. No one else. चलो खैर सुना बहुत लोगों ने होगा, कोई बता नहीं जा रहा है। So Nana, can you explain what is the mean of this word degree? मतलब क्या होता है इसका? Yes. Anyone can explain the meaning of the word degree? चलो रेडियन नहीं सुना, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। डिग्री जिसने भी सुना उसके बारे में बताए। किसी ने नहीं सुना? आज तक तुम लोगों ने सिर्फ सुना है, पढ़ा है, बट एक्चुअल में डिग्री क्या होता है नहीं समझा, ठीक है। मैनी थिंग्स, if you were we if you were of my student in your previous classes, so many times one word I said to you during the lectures, ठीक है, or during the classes, this thing will be explained to you all when you will come in class 11 many times। बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्लास 10 तक आप लोगों को यूनिट एंड मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, यूनिट एंड मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, गुड। यूनिट एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल का, एंगल की यूनिट होती है और एंगल को मेजर किया जाता है डिग्री में, ठीक है। काफी हद तक नैना ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया, ठीक है। ज्यादा हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। तो बात हो रही थी, बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई गई थी कि दिस थिंग यू विल बी नो इन क्लास 11, so this is the time that you have to make clear each and everything, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वास्तव में रेडियन क्या होता है और वास्तव में डिग्री क्या होता है, ठीक है। बहुत जल्दी से देखिए, एक वैसे आप लोगों को बताएं, जाने अनजाने में, मीन्स अनविलिंगली यू ऑल आर aware or familiar of these two words. It doesn't mean that you are not explaining right now, ठीक है, but indeed I am saying, you know very well that unwillingly, चाह कर भी और ना चाह कर भी, ठीक है, willingly और unwillingly you all are familiar by these two words, ठीक है। सब लोग familiar हो, पढ़ते हुए आए हो। कैसे पढ़ते हुए आए हो? चलो देखो, तुम लोगों ने 60 डिग्री पढ़ा था, ठीक है। 60 डिग्री को तुम लोगों ने पाई अपॉन 3 की फॉर्म में लिखा था। डू यू रिमेंबर? एनीवन इज रिमेंबर? लिखा था? बोलते हैं। चलो अभी देख लोगे। तो ये आपका डिग्री आप लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। पाई अपॉन 3 आप लोगों ने, और जो चैप्टर्स पढ़े थे उनमें बताया भी गया था, ठीक है, कि पाई अपॉन 3 को लिख सकते हैं, डिग्री को पाई अपॉन 3 में लिख सकते हैं। यहाँ पाई आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री को 3 से डिवाइड करो तो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं हम पाई 60 डिग्री को पाई अपॉन 3 में, जब ये डिग्री की फॉर्म है तो ये क्या है? ये बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे। तो आज के लेक्चर के बाद ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरे लेक्चर में ध्यान से सुनते रहना, समझते रहना, और बीच में कुछ समझ में ना आए तो पूछते भी रहना,
ठीक है, चलिए रेडी हो जाइए। ठीक है, so as it is clear by the chapter name that angles and arc length, so first of all we are going to talk about the angles, ठीक है। तो देखो तुम लोग जानते हो, ठीक है, we have the angle or we can form the angle by joining two lines at a point or any two lines when they join at a point they form an angle, ठीक है। आप सब लोगों को पता है जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं वो एक एंगल को फॉर्म करती हैं, ठीक है। अब बात ये हो गई, मैथमेटिशियन ने सोचा कि भैया चलो अच्छी बात है, एंगल तो बनाना आ गया, अब इस एंगल को कुछ मेजर भी कर लो, ठीक है। इसे मेजर कैसे करेंगे, तो तुम्हें लोगों को मालूम है कोई भी चीज हम लोग मेजर करते हैं तो उसकी कोई पर्टिकुलर यूनिट जरूर होती है। जैसे अगर डिस्टेंस को मेजर करें तो द यूनिट इज मीटर, ठीक है। आप सब लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर हम लोग टाइम की बात करते हैं तो द यूनिट वी टेक यूनिट इन सेकेंड, ठीक है। और भी अगर बात करें मास की बात करें वी टेक यूनिट किलोग्राम, ठीक। तो ये और ग्राम, तो ये सारी चीजें मतलब जब भी हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट तो करना ही है, और रिप्रेजेंट फिर किससे करेंगे, थ्रू एन यूनिट, ठीक है। तो वो यूनिट ही, अब भाई एंगल तो बन गया, अब एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी यूनिट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब बात ये हुई थी कि किससे रिप्रेजेंट किया जाए, इसकी आखिर यूनिट क्या होनी चाहिए। तो उन लोगों ने ये सोचा कि कुछ ऐसा करा जाए या कोई ऐसी यूनिट बनाया जाए जिसके द्वारा हम किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। सो देयर आर टू सिस्टम और देयर आर टू मेथड टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ द एंगल और टू मेजर द एंगल, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है मेजरमेंट, ठीक है। स्पेलिंग एम ई होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो बच्चों देयर आर टू वेज, देयर आर टू सिस्टम बोल लो या बेस बोल लो, देयर आर टू सिस्टम टू मेजर एनी एंगल, ठीक है। देयर आर टू सिस्टम्स टू मेजर एनी एंगल एंड द सिस्टम्स आर कॉल्ड, फर्स्ट इज सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। सेक्साजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, एंड बच्चों द सेकेंड सिस्टम इज नोन एज, ये हमारी इंडिया की देन है, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम, देखिए एज इट इज क्लियर बाय इट्स नेम, सेक्साजेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। ये फॉरेनर्स ने दिया था, ये फॉरेन से आया है, ठीक है, इंग्लिश सिस्टम या सेक्साजेसिमल सिस्टम। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सर्कुलर सिस्टम की, ठीक है। ये इंडिया की देन है, ये सर्कुलर सिस्टम, जाहिर सी बात है इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि भैया ये सर्कल पे बेस्ड होगा, एनी हाउ, ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी बात हो रही है सेक्साजेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम की। तो किसी भी एंगल को मेजर करने के बच्चों टू सिस्टम होते हैं, पहला होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम एंड द सेकंड इज सर्कुलर सिस्टम। क्या होते हैं सिस्टम, हम लोग इनके बारे में डीपली बात करने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। So बच्चों द फर्स्ट सिस्टम इज sexagesimal
सिस्टम, ठीक है। थ्रू दिस सिस्टम, through this system, the angle is measured in degree. Okay, through this system the angle measured in degree. एक बात तो क्लियर हो रही है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल हमारा किस में मेजर किया जाता है? डिग्री में। एक बात क्लियर हो गई कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमारा एंगल किस में मेजर किया जाता है? डिग्री में। अब बात ये हो रही है सर डिग्री तो हमको भी पता था कि डिग्री में मेजर किया जाता है। अब ये बात ये हो रही है कि आखिर ये डिग्री क्या है? डिग्री में मेजर किया जाता है सबको पता है, अब आखिर ये डिग्री क्या है? तो चलिए देखिए, in this system the complete revolution, okay, the complete revolution is divided into 360 equal parts, है क्या? In this system the complete revolution is divided into 360 equal parts. Each part is called 1 डिग्री। ठीक, क्लियर हो गया भाई? है क्या? हम लोग जानते हैं कि भाई अगर कोई भी मान लो मिनट हैंड है या आवर हैंड है या सेकंड हैंड है, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, ठीक है। 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया यानी वो 360 डिग्री एंगल पे मूव कर गई। भाई कोई भी चीज अगर 1 रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट कर लेती है इट मींस इट कवर्स 360 डिग्री एंगल, तुम सब लोग जानते हो, ठीक है। उसने 360 डिग्री एंगल कवर कर लिया। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या हुआ? ये 1 रिवॉल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट में बांट दिया, छोटे 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 360 इक्वल पार्ट में बांट दिया, ठीक है। 360 इक्वल पार्ट में बांट दिया। यहां पर ये 360 बनाना पॉसिबल नहीं है बच्चों, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एग्जैक्टली ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। छोटे 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 360 इक्वल पार्ट में बांट दिया। तो जो ये एक पार्ट आया ना निकल के, ये जो एक पार्ट आया, एक पार्ट को इन्होंने क्या बोला? ठीक है, ये जो 360 इक्वल पार्ट में बांट दिया तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। हर एक पार्ट क्या है? 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट इज 1 डिग्री और व्हाट इज डिग्री? बताइए बच्चों। सर ओके ओके, तो देखिए हुआ क्या? तो इन्होंने हर मतलब 1 रिवॉल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, ठीक है। डिग्री आ गया बच्चों। क्लास 10th में इफ यू रिमेंबर, आई आल्सो रिमेंबर, ठीक है, हमें भी याद है। एंड इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने आई थिंक देयर वाज वन चैप्टर जिसमें एंगल आप लोग देख रहे थे, जब पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दे रखी थी उसमें एंगल मिनट में भी आ रहे थे, ठीक है। आई डो मीन्स द चैप्टर नंबर याद नहीं है, इफ यू रिमेंबर द चैप्टर, ठीक है। आप लोग याद हो वो टेंजेंट की, साइन की, ठीक है, ये लॉग और एंटी लॉग की टेबल पीछे गिवन थी, हम लोग उसमें से जब एंगल्स देख रहे थे तो आपके एंगल मिनट में भी आ रहे थे। याद आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा है? ऐसे सारी बातें याद करने का जिम्मत टीचर के सर है। याद आ रहा है? यस सर। बोल दिया फिर बेटा। तो देखो वहां पर तुमने देखा कि यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि जो एंगल है वो हमारा डिग्री के साथ साथ मिनट में भी मेजर किया जाता है। अब बात हो रही है फिर मिनट क्या होगा? तो हमने 1 रिवॉल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट में बांट दिया एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को हमने फिर से छोटे छोटे 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया, ठीक है।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। इफ 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 equal parts, then each part is called minute, and again if we divide each minute into 60 equal parts, then each part is called second. ठीक है, अब क्लियर? बताइए। Yes, sir. ओके, तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होती है, कैसे हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, फिर कैसे मिनट में मेजर करते हैं, कैसे सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, अब इस चीज को जब हम लोग लिख लें एक एग्जांपल की फॉर्म में, तो एक बात बताओ, यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आया? इफ आई आस्क टू यू व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री मिनट, मिनट सेकंड, तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? क्या लगता है, एक डिग्री में कितने मिनट है? 60. 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, दैट इज 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अब बच्चों मैथ्स में हम लोग मिनट को कैसे लिखते हैं? 60 और ऊपर अगर एक डैश लगेगा तो ये मिनट हो गया। ठीक है, 2 डैश लगेंगे तो ये सेकंड हो जाएगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और ये डिग्री को भी आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? 60 मिनट। ठीक है, अच्छा अब तुम तो कोई पूछे कि 15 डिग्री में कितने मिनट होते हैं भाई? हम्म 900 minute. 900। हाँ, 15 डिग्री में 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 15 डिग्री में 900 मिनट हो गए। ठीक है, अच्छा 1 मिनट कितना हो जाएगा? 1 मिनट इक्वल टू कितना हो गया? 1 मिनट बेटा ये मिनट हो गया, इक्वल टू 60 सेकेंड। इसको हम लोग बोलते हैं 60 सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये रिलेशन निकल के आया कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Now we are moving to the towards the second topic, means circular system. ठीक है, बात करने जा रहे हैं उसके बारे में हम। अच्छा, और एक एग्जांपल देख लो, अगर किसी एंगल को आगे बढ़ने से पहले एक मतलब डिग्री और मिनट में लिखा जाए, ठीक है, तो आप लोग कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो ये हो गया 31 डिग्री, कुछ भी ले सकते हैं हम, 29 मिनट, ठीक है, एंड 60 सेकेंड। तो ये सारी चीज किसी एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। पढ़ोगे कैसे इसे? कि 31 डिग्री 29 मिनट एंड 60 सेकेंड। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग सेकेंड सिस्टम कि क्या है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, देखो तुम लोगों ने देखा कि सेक्साडेसिमल सिस्टम के द्वारा हम लोग एंगल जो मेजर करते हैं, हम तो डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, एंड थ्रू द सर्कुलर सिस्टम we measure the angle in radian. Through the sexagesimal system we measure the angle in degree, and through the circular system we measure the angle in radian. Then after that we will discuss what is radian. ठीक है, तो देखिए जरा, through the circular system the angle is measured in radian. ठीक है, चलो एक बात तो पता चल गई कि सर ने कहा सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल मेजर किया जाता है वो रेडियन में मेजर किया जाता है। अब एक्चुअल में ये रेडियन क्या, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि रेडियन क्या भला है।
तो चलो पहले तो ये देखते हैं कि हम लोग रेडियन क्या है। ठीक है, देखो बेटा, दिस इज ए सर्कल। ठीक है, इफ इन एनी सर्कल द एंगल सबटेंडेड, लिसन मी केयरफुली, इफ इन एनी सर्कल। अच्छा चलो, डेफिनेशन बताने से पहले एक बात बताओ, व्हाट इज आर्क? आर्क क्या होता है? मैं तो बोलते रहा। Part of circumference bounded by two आर्क, radius. वेरी गुड, पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। एनीवन एल्स? ओके, तब तक हम तो थोड़ा पानी पी लेते हैं। थिंक। सोच लिया? बताइए। ये बच्चों बात हो रही थी आर्क की, किसी ने बताया था। आप क्या बताया था? आर्क इज ए पार्ट ऑफ व्हाट? It's a part of circumference bounded by two radius. बाउंडेड बाय रेडियस। आर्क के लिए बाउंडेड बाय रेडियस बोलने की जरूरत नहीं है। अगर बाउंडेड बाय रेडियस बोल रहे हो तो बस सेक्टर बन जाता है। ठीक है, आर्क बेटा सिंपल सा है। पहले तुमने डेफिनेशन बोली, वो बिल्कुल ठीक थी। एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। ठीक है, एक सर्कमफेरेंस में इनफाइनाइट आर्क बन सकते हैं। एक सर्कमफेरेंस में इनफाइनाइट आर्क बन सकते हैं। ठीक है, तो बनाते रहो आराम से, काटते रहो, छोटे छोटे नन्हे बड़े बड़े जैसे भी पार्ट हो वो सब सर्कमफेरेंस होते हैं। तो है क्या? एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। अब डेफिनेशन सुनो, हमने यहां से यहां तक आर्क का एक पार्ट ले लिया, सॉरी सर्कमफेरेंस का एक पार्ट ले लिया, वो क्या बन गया? आर्क बन गया। तो तुम थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहे, थोड़ा सा डार्क कर दे रहे। ठीक है, तो ये आर्क हो गया, नाम दे दो इसका आर्क ए बी। अच्छा, और आर्क को लिखते कैसे? ऐसे, ए बी के ऊपर आर्क बना दो, ये आर्क ए बी हो गया। तो अब बात हो रही है कि हमें ये तो पता चल गया इन सर्कुलर सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। अब बात हो रही है कि रेडियन क्या है। ठीक है, तो चलो रेडियन को डिफाइन कर लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, a radian is the angle that is subtended by an arc. A radian is the angle that is subtended by an arc equal to the radius. A radian is the angle that is subtended by an arc equal to the angle in a सर्कल। कोई डेफिनेशन पढ़ के जरा एक्सप्लेन करो। यस, सर रेडियन उस एंगल का मेजर है जो एक आर्क सब्सटेंड करती है, और वो आर्क लेंथ में रेडियस के इक्वल होती है सर्किल की। बिल्कुल सही बोला बेटा तुमने। आई थिंक कुछ यहाँ पे मिसिंग है, वो वर्ड इसलिए तुमने नहीं बोला। A radian is the angle that is subtended by an arc equal to the radius at the center in a circle. अब बोलो, अब बोलो।
सर एंगल का वो मेजर जो आर्क जो रेडियस के इक्वल है वो सेंटर पे सबटेंड करती है। अब वो क्या कहलाता है? रेडियन। रेडियन कहलाता है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। देखो डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है, हिमांगी ने भी बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया था। देखो क्या कह रहा है, अ रेडियन इज द एंगल, एक रेडियन वो एंगल होता है दैट इज सबटेंडेड बाय एन आर्क, जो एक आर्क के द्वारा सब्सटेंड किया जाता है, जो एक आर्क के द्वारा सब्सटेंड मतलब बनाया जाता है, सब्सटेंड मतलब बनाया जाता है, जो एक आर्क के द्वारा सब्सटेंड किया जाता है, और जो आर्क है, आर्क इक्वल टू द रेडियस, बेटा जो ये आर्क है वो किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है, एट द सेंटर। ठीक है, आर्क के द्वारा सेंटर पर सब्सटेंड किया जाता है, और आर्क किसके इक्वल है? आर्क रेडियस के इक्वल है बच्चों, आर्क रेडियस के इक्वल है। ठीक है, ये भी आर, ये भी आर, तो आर्क भी कितना होगा? आर ही होगा। अगर ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, देखो तो आर्क भी कितना होगा? आर ही होगा। तो फिर से पढ़ लो एक बार, a radian is the angle that is subtended by an arc equal to the radius, ठीक है, at the center in a circle। एक रेडियन वो एंगल होता है जो एक आर्क के द्वारा सेंटर पर सब्सटेंड किया जाता है, जब आर्क हमारी रेडियस के क्या होती है? इक्वल होती है। अगर आर्क आपके रेडियस के इक्वल नहीं है तो बच्चों आपके सेंटर पर जो एंगल सब्सटेंड होगा दैट इज नॉट द रेडियन। वो एंगल होगा बट दैट इज नॉट द रेडियन। ठीक है, रेडियन तभी कहलाएगा when the length of the arc is equal to the radius, then the angle subtended by the arc at the center is called 1 radian। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में बच्चों यहां पर जो एंगल बनेगा ना, जो ये एंगल बनेगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। ठीक है, इसे हम लोग शॉर्ट में क्या कर देते हैं बच्चों? आर एडी लिख देते हैं, इसको ऐसे करके आर एडी। ठीक है, तो 1 आर एडी मीन्स 1 रेडियन। ठीक है, बताइए रेडियन की डेफिनेशन क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी बताओ बच्चों। यस सर। ओके बेटा। नैना, प्रियांशी, डेफिनेशन क्लियर हुई रेडियन की? रेडियन क्या होता है बेटा? यस सर। ओके, फर्जिया बेटा, आर यू गेटिंग? फर्जिया, कैन यू हियर मी? ओके बेटा, ओके। तो आप लोगों ने देखा कि 1 रेडियन क्या होता है? जब किसी भी आर्क की लेंथ उसके रेडियस के इक्वल होती है, तो आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनाया जाता है या सब्सटेंड किया जाता है दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है, तो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि डिग्री क्या होती है, रेडियन क्या होता है, ठीक है, एंगल कैसे बनता है, कैसे मेजर किया जाता है, वो तो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, कैसे बनता है और किस यूनिट में मेजर किया था वो हम लोगों ने आज देख लिया। ठीक है, अब हम लोग ना रिलेशन देखने जा रहे हैं कि आखिर इस रेडियन में और डिग्री में रिलेशन क्यों है। क्यों सर ने कहा था कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आप 100 पाई अपॉन 160 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए? क्यों कहा था सर ने? ठीक है, तो बात तो होगी। हमने जब तुम्हारे प्रीवियस चैप्टर चला था, आई थिंक इट वाज लिमिट। ठीक है, देन इट वाज टोल्ड टू यू टू कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन पे मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 डिग्री, और हम 60 डिग्री को अब पाई अपॉन 3 लिख देते हैं। तो क्यों लिख देते हैं? कहाँ से ये रिलेशन कहाँ से आया? सर को कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला, बुक वालों को कैसे पता चला? तो वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से। हाँ, तो बात क्या हो रही थी? हाँ, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, हम लोगों ने देखा है रेडियन क्या होता है, हम लोगों ने देखा है डिग्री क्या होता है। अब ये देखने जा रहे हैं कि इन दोनों यूनिट में, रेडियन में और डिग्री में, आखिर रिलेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए
अच्छा एक बात बताओ, एक बात और, बुक में ऐसी डेफिनेशन दे रखी है, बुक में ऐसा डेरिवेशन दे रखा है, हम लोग वैसे नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा। तो अब ध्यान से समझने वाली बात है। एक बात बताओ, रेडियन से एक बात तो क्लियर हो रही है, जब हमारी आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल होगी तो जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पर वो हमारा 1 रेडियन होगा। अगर आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल नहीं है तब जो एंगल सबटेंडेड होगा सेंटर पर, फिर वो क्या होगा? क्या वो रेडियन में होगा या वो डिग्री में होगा? सर किसी में भी हो सकता है। नहीं बेटा नहीं, रेडियन में तो तभी होगा जब आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल होगी, चाहे आर्क आपका कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस उसकी लेंथ, जो आर्क की लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है, तभी एंगल पर जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो रेडियन में होगा, और रेस्ट ऑफ द केसेस में आपका एंगल डिग्री में होगा, वो रेडियन में नहीं होगा। गॉट इट? बच्चों क्लियर हो रहा नहीं? सर बट आपने बताया था कि अगर रेडियस के इक्वल है तो 1 रेडियन होता है एंगल। हाँ बिल्कुल होगा, वो हम अभी भी तो वही कह रहे हैं बेटा। देखो रेडियन तभी बनेगा अगर आर्क की लेंथ, तुम्हारा सर्कल बड़ा है, तुमने आर्क बड़ा ले लिया, तुम्हारी रेडियस भी बड़ी हो गई, ठीक है, ये देखो आर्क की लेंथ अगर रेडियस के इक्वल आ रही है तो जो एंगल बनेगा वो हमेशा 1 रेडियन होगा। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हारा आर्क, यहां पे देखो 1 रेडियन क्लियर हो गया? यस सर। क्या लगता है, अब ये जो आर्क है ये वाला क्या ये रेडियस के इक्वल है? नो सर। तो इस कंडीशन में बेटा जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पर, क्या वो रेडियन होगा? सर 1 रेडियन नहीं होगा, रेडियन का मल्टीपल भी नहीं हो सकता। नहीं बेटा, 1 रेडियन मीन्स रेडियन, 1 मिनट मीन्स मिनट, ठीक है, रेडियन का मल्टीपल नहीं होगा। रेडियन एंगल देखो तभी बनेगा, डेफिनेशन क्या है रेडियन की, रेडियन एक यूनिट है, रेडियन का एंगल तभी बनेगा जैसे जैसे हमारी रेडियस बढ़ती जाएगी रेडियन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये हो सकता है, मान लो तुम्हारी रेडियस 3 थी तो तुम्हारा आर्क भी तुमने 3 लिया, तो जो एंगल बना, ठीक है, मान लो वो π/2 है, जस्ट इमेजिन। अब तुमने रेडियस अपनी 4 कर दी, आर्क की लेंथ भी 4 हो गई, क्योंकि आर्क की लेंथ तो हमेशा रेडियस के इक्वल ही होनी चाहिए, तभी जो एंगल बनेगा वो रेडियन कहलाएगा। तब मान लो तुम्हारा रेडियस जो एंगल बना है इस पर सेंटर पर, वो मान लो π/4 हो गया। बात क्लियर हो रही है? तो एंगल हमारा वेरी करेगा, वो जो रेडियन में है वो एंगल हमारा वेरी करेगा। वो कब वेरी करेगा? जब हमारी रेडियस और ये लेंथ ऑफ आर्क चेंज होंगी, लेकिन ये हमेशा रहेंगे ये दोनों सेम। आर यू गेटिंग? फॉर रेडियन। यस सर। और अच्छा अब बताओ, अब जो एंगल बनेगा वो किस में होगा? यहां पर ये लेंथ ऑफ आर्क एल है, आर के इक्वल नहीं है बच्चों, सर डिग्री। अब वो डिग्री में होगा। किस में होगा? वो डिग्री में होगा, ठीक है। जैसे हमारी घड़ी की सुइयां होती है, ठीक है, क्लॉक हैंड होते हैं, तो वो कई ऐसी कंडीशन होती है कि जिन कंडीशन में जो हैंड्स के बीच का एंगल, जो हैंड्स की रेडियस होती है, वैसे हैंड्स तो इक्वली नहीं होती ना, तो उनकी रेडियस ऐसी होती है। बेकार एग्जांपल ऐसे मतलब, यहाँ पे देखो, ठीक है, क्योंकि मिनट हैंड और सेकंड हैंड और आवर हैंड की लेंथ अलग अलग होती है, तो वो सुइटेबल नहीं है। यहाँ पर देखो तो ये रेडियस है, ठीक है, अगर रेडियस हमारी लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल है, रेडियस अगर लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल है तो जो एंगल सबटेंड होगा वो रेडियन में होगा, रेस्ट ऑफ द केसेस में एंगल हमारा डिग्री में होगा, ठीक है। चलो जल्दी से देख लेते हैं रिलेशन। ठीक है, तो यहां पर देखिए, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, देन द एंगल इज व्हाट? जल्दी से बताओ, इसको नाम दे रहे हैं ए बी ओ सी। एंगल ए ओ बी इज व्हाट? 1 रेडियन। 1 रेडियन, वेरी गुड, एंगल ए ओ बी इज व्हाट? 1 रेडियन, ठीक है। नाउ नाउ यू कैन सी एंगल ए ओ सी।
आर्क बेटा आपका ये आ रहा है, बच्चों ध्यान से देखना, आर्क आपका ये आ रहा है, ठीक है। और आर्क की लेंथ की अगर हम बात करें, ठीक, आर्क की लेंथ की अगर हम बात करें तो वो आपकी ये आ रही है, एल ले ली, एल। नाउ एंगल ए ओ सी इज व्हाट, इज इट रेडियन? अरे डिग्री में होगा या Yes, रेडियन में sir. होगा? Sir, रेडियन में होगा या degree. डिग्री में होगा? डिग्री में होगा। एक मिनट, कोई कुछ कह रहा है। यस बेटा, वेरी गुड फर्जा, ये हमारा डिग्री में होगा, ठीक है। सो एंगल ए ओ सी आपका डिग्री में होगा, इसको हमने ले लिया थीटा, क्या ले लिया हमने? थीटा ले लिया। क्लियर हो रहा है? अरे बोलो, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक है भाई, अभी कुछ करा थोड़ी नहीं, बस माना है, समझा है, सिंपल था। अच्छा मैं एक बात बताओ, अगर ये एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, इसके 4 पार्ट कर दिए गए और 4 इक्वल पार्ट किए गए, अब हमें इस पार्ट की फ्रैक्शन चाहिए, तो कैसे निकालोगे? So फ्रैक्शन ऑफ दिस shaded पार्ट, upon. व्हाट? So 1/4. 1/4, ठीक है, 1/4, मतलब जिसकी आपको फ्रैक्शन चाहिए वो अपॉन टोटल पार्ट, ठीक है। बस यही चीज यहाँ पे यूज करनी है। देखिए रिलेशन निकालने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। भाई इस टॉपिक के बाद क्लास ओवर हो जाएगी, जरा देख लो। तो रेशियो और प्रोपोर्शन से ही हो रहा है ये, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन लेंथ ऑफ circumference is equals to, by length of arc upon length of circumference is equals to angle subtended by the arc, angle subtended by the arc upon angle subtended by the circumference, angle subtended by the circumference को कैपिटल सी से लिखते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। ये हमारा फिगर भी ये नहीं रहेगा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ रेडियन और डिग्री के रिलेशन की। लेंथ ऑफ आर्क हमारी कितनी होगी बच्चों? लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस कितनी हो गई? सर्कमफेरेंस, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 pi r. 2 पाई आर। लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस हो गया हमारा 2 पाई आर। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, जल्दी बताइए। अरे इस आर्क के द्वारा एंगल कितना सबटेंड हो रहा है सेंटर पे? बच्चों 1 रेडियन। भाई आर्क किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है। तो इस कंडीशन में आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे वो 1 रेडियन होगा। तो दिस इज 1 रेडियन एंड एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कमफेरेंस, इस पूरी सर्कमफेरेंस के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? 360 degree. 360 डिग्री। ओके 360 डिग्री। तो देखिए आर से आर गया, 2 से 360 गया, 180 डिग्री हो गया, ऊपर बचा 1, ठीक है। सो आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, आपको बचा 1/π इक्वल्स टू 1 रेडियन अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको डिग्री में है ये, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 डिग्री अपॉन पाई इक्वल्स टू 1 रेडियन या रेडियन। तो यहां से सिंपल सा फॉर्मूला आ गया कि रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है, 180 डिग्री अपॉन पाई। यानी रेडियन में अगर कोई वैल्यू गिवन है और आपको उसे डिग्री में बदलना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 डिग्री अपॉन पाई से। अब रेडियन एंड डिग्री, ठीक है, यहां पर आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस टुमारो। स्टे सेफ एंड हेल्दी एट योर होम एंड कीप स्टडीइंग। हैव अ गुड डे बच्चों, बाय बाय।